नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंगाश त्रिपाठी और फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रंगे लखनऊ में। दोस्तों, आज मैं जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में एक वायदा किया था कि एक छोटी सी हॉरर स्टोरी लेकर आऊँगा, तो आज मैं एक छोटी सी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। और पहले ही मैं बताना चाहूँगा कि यदि किसी को हॉरर स्टोरी से डर लगता हो या बच्चे हों ऐसे जिन्हें हॉरर स्टोरीज़ नापसंद हों या दिक्कत करती हों, तो वो उसको ना सुने। दोस्तों, ये कहानी है रवि की। कहानी का शीर्षक है वो कौन थी। रवि एक स्टूडेंट है, एक मकान किराए पर लेकर पढ़ाई करता है कंपटीशन की। रवि के घर में एक अलमारी है जो उसने खरीदी थी कबाड़ बाज़ार से, क्योंकि स्टूडेंट होने के नाते उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो नई अलमारी ख़रीद सके। तो एक दिन कबाड़ बाज़ार में घूमते घूमते उसको एक ऐसी पुरानी सी लकड़ी की अलमारी दिख गई जो कि उसे लगा शायद सालों सालों पुरानी हो थी, लेकिन उस पर एक शीशा भी लगा था, आदम का शीशा लगा था। उसे लगा कि ये अलमारी मेरे बहुत काम की रहेगी और वो उस अलमारी को थोड़ा मोल भाव करके खरीद लेता है। रवि ने वो अलमारी अपने घर के बाथरूम के पास में रख दी। कुछ दिनों में रवि ने एक चीज़ पे गौर फरमाया, ध्यान दिया। उस अलमारी को आए भी कई दिन हो गए थे। रवि जब भी अपनी उस अलमारी में लगे लंबे से शीशे के सामने से गुजरता था तो उसे उस आईने में अपने सामने से कोई जल्दी से विपरीत दिशा में जाता नजर आता। ये रवि के साथ कई बार हो चुका था, लेकिन हर बार वो अपना भ्रम समझ के या किसी और सामान की परछाई समझ के उस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन कई बार जब ऐसा हुआ तो रवि को लगा कि ये ऐसा क्या है जो मैं जब जितनी बार मैं इस अलमारी के सामने से गुजरता हूँ तो उधर से जैसे कोई विपरीत दिशा में बहुत तेज़ी से जाता है, जबकि न रवि उसकी ओर देखता है न वो परछाई रवि की ओर देखती है, जैसे वो बहुत जल्दी में कहीं जा रहा है या जा रही है। वो बहुत पुराने ज़माने की अलमारी थी। शुरू में तो रवि को लगा कि कहीं उसकी ही परछाई तो नहीं दिखाई देती, लेकिन जब बार बार ऐसा होने लगा तो रवि थोड़ा चौंकने लगा। और उस पर ध्यान देने लगा। कई बार उसने कोशिश की कि अलमारी के सामने जाते जाते रुक के उस छवि की ओर देखे, लेकिन जैसे ही रवि रुकता था आईने में केवल वो ही रहता था। वो जो छवि दूसरी तरफ से जाती थी वो तत्काल गायब हो जाती थी। कुछ नहीं और कुछ नज़र नहीं आता था, केवल रवि अपने को ही देख पाता था।
फिर रवि ने निकलते समय थोड़ा तिरछे आंखों से करके बिना रुके देखने की कोशिश की, तो उसको लगा कि जैसे कोई बूढ़ी औरत या जवान औरत, ये बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन वो औरत सी छवि थी। और वो अंग्रेज महिलाओं जैसे अंग्रेज़ों के समय में, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, पुराने समय में अंग्रेज़ महिलाएं जैसे लंबी लॉन्ग स्कर्ट पहनती थीं, उनके छोटे घुंघराले बाल होते थे और उनका पहनावा ओढ़ावा सब कुछ वैसा ही लगा उसे। बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन अंदाज सा लगा। लेकिन वो तभी वो देख पाता जब वो रुकता नहीं। चलते चलते वो हल्की, बिना चेहरा उधर किए, अपनी केवल नज़रें हल्की सी उधर करके देखता, तो उसे वो दिखाई देती महिला, जो बहुत तेज़ी से विपरीत दिशा में जाती। जितनी बार भी रवि बाथरूम की ओर जाता और शीशे के सामने से गुजरता, लेकिन रवि को पता नहीं क्यों कभी भी उस महिला को देख के या उस अलमारी और शीशे को देख के कभी डर की अनुभूति नहीं हुई। उसे कभी डर नहीं लगा। वैसे भी रवि भूत प्रेत आदि में विश्वास नहीं रखता था, और रवि ने उस बात को अपने मन का भ्रम समझकर टाल दिया और धीरे धीरे आईने की तरफ ध्यान देना भी बंद कर दिया। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य चल रहा था। रवि अपने हॉस्टल में अकेला ही रहता था और कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। एक दिन उसका दोस्त अजीत, जो उससे थोड़ा सीनियर था और पीएचडी कर रहा था, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की जीवन शैली पर पीएचडी कर रहा था, यही उसका विषय था। और वो पहली बार कुछ किताबें लेने रवि के घर आता है और उसकी नज़र अचानक उस अलमारी पर पड़ती है। और वो रवि से बोलता है कि अरे, ये तुम्हें कहाँ से मिली? तो रवि बड़े सामान्य ढंग से बोलता है, अरे वो कबाड़ मार्केट में घूम रहा था, दिख गई और मुझे ज़रूरत भी थी, इसलिए सस्ते में ले ली। थोड़ी खराब लगती है, पुरानी है, लेकिन काम चल जाता है। अभी तो पैसे भी बचाने हैं ना। रवि इतना बोल ही रहा था, तब तक अजीत उस अलमारी के पास पहुंच गया। उसको अपने हाथ से छूकर महसूस करने लगा। उसमें कुछ नक्काशियाँ थीं, जैसे पुराने ज़माने के लकड़ी के कामों में होती हैं, और वो ब्रिटिश काल की थी। निश्चित रूप से अजीत बोला, निश्चित रूप से ब्रिटिश काल की अलमारी है। इसकी ये नक्काशी, इसकी ये बनावट, इसकी डिज़ाइन देख रहे हो ना? ये तो एक एंटीक पीस है यार। तुमने ऐसे रखा हुआ है इसको, और तुम इसका करोगे क्या? रवि बोला, भाई मुझे क्या करना, मैं तो बस अपना सामान रखता हूँ। अजीत 2 पल सोचता है और बोलता है, यार एक बात बोलूं? तुम्हें पता है पीएचडी में मेरा विषय क्या है? रवि बोलता, हाँ पता है। इन्हीं सब कबाड़ों के ऊपर रिसर्च करना और उन अंग्रेजों पर रिसर्च करना, यही तो विषय है तुम्हारा। अजीत हंसता है, हाँ यही विषय है, और मेरा विषय
का सब्जेक्ट तुमने रखा हुआ है। ये अलमारी तो मुझे दे दो मेरे भाई। रवि ने कहा, अलमारी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने कपड़े कहाँ रखूंगा? मुझे तो प्रॉब्लम ये है। अजीत एक पैसे वाले परिवार का लड़का था। उसने कहा कि अरे उसकी चिंता मत करो, तुम मुझे ये अलमारी दे दो, ये मेरे रिसर्च में बहुत काम आएगी, और उसके बदले में मैं तुम्हें इससे भी अच्छी और बड़ी अलमारी दिलवा दूंगा, नई अलमारी दिलवा दूंगा। अजीत बोला, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? रवि बोला, नहीं भाई, ले जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। रवि की आवाज थोड़ी सी मंद पड़ गई। अजीत, क्या हो गया? क्या बात है? इस अलमारी से कोई तुम्हारा विशेष ताल्लुक है क्या? रवि, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन ये अलमारी कुछ अजीब सी है। इसका आईना देख रहे हो ना? रवि कुछ आगे बोल नहीं जा रहा था, तभी उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके गर्दन पे हाथ रख दिया, कि जैसे अगर उसने आगे कुछ बोला तो उसकी गर्दन चौक कर जाएगी। उसे लगा वो सांस नहीं ले पा रहा है। एकदम से उसे खांसी आई। उसने पानी पिया और बोला, ये कुछ अजीब तो है, लेकिन तुम ले जाना तो चाहो तो ले जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। रवि ने कहा, यह अलमारी कुछ अजीब है, इसके आईने में, पर आगे वो बोल नहीं पाया। अजीत हंसते हुए मजाक में बोला, अरे इसमें अंग्रेजों के भूत रहते हैं क्या? अच्छा ही है, मेरे रिसर्च में मदद करेंगे। अब बहाने बनाना बंद कर, अभी रिक्शा करके ये अलमारी ले जा रहा हूं, तू अपना सामान निकाल ले, उसी रिक्शे से तेरी नई अलमारी आ जाएगी। इतना कह के अजीत वहां से चला गया। रवि चुप हो गया। उसको समझ नहीं आया एकदम से हुआ क्या। अजीत उसका सबसे अच्छा दोस्त है। अगर वो ज्यादा मना करता तो अजीत को बुरा लग सकता था। एक पुरानी सी अलमारी के लिए रवि ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था, लेकिन वो उसको बताना चाह रहा था कि वो उस अलमारी के शीशे में के बारे में, लेकिन वो बोल नहीं पाया। पता नहीं कौन था, क्या था या क्या हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा वो बोल नहीं पाया। बोलते बोलते उसे लगा कि उसका गला चोक कर रहा है और उसे खांसी आ गई और वो चुप हो गया। खैर, उसकी अलमारी चली गई और उसकी जगह उसको उससे भी बढ़िया अच्छी नई अच्छी कंपनी की अलमारी मिल गई। रात का समय था। रात में रवि अपनी नई अलमारी में अपने कपड़े और सामान लगा रहा था। तभी उसका मोबाइल फोन बजता है। बाहर बारिश शुरू हो जाती है और माहौल कुछ भयावह सा हो जाता है। रवि पहली बार में मोबाइल उठा नहीं पाता है। लेकिन लगातार उस पर घंटी बजती है और रवि मोबाइल उठाता है। देखता है कि फ़ोन अजीत का है, नंबर जो उस पर आ रहा है। उसने फ़ोन उठाकर बोला, हाँ अजीत बोल, क्या हुआ? अब अलमारी रखवाने के लिए भी आना पड़ेगा क्या?
लेकिन उधर से अजीत नहीं, अजीत की मम्मी बोली। उनकी आवाज़ बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। अजीत की मम्मी कह रही थी, अरे बेटा रवि, आज अचानक न जाने क्या हुआ। शाम को शाम को अजीत एक पुरानी सी अलमारी लेकर आया था। शाम को अकेले अपने स्टडी रूम में उस अलमारी को उसने रखवाया और कुछ नोट्स बना रहा था, फ़ोटो ले रहा था, उस अलमारी को स्टडी कर रहा था, बहुत खुश था। बेटा कह रहा था कि यह अलमारी मेरे पीएचडी में काम आएगी, मैं इस पर रिसर्च करूँगा। और उसने कमरा अंदर से बंद भी किया हुआ था। मैंने उसको छोड़ दिया, चाय रखवा दी और कहा ठीक है तुम अपना काम करो। लेकिन बेटा तभी पता नहीं क्यों एकदम से बड़ी तेज़ आवाज़ आई, मुझे जैसे कुछ गिरा हो। वो आवाज़ सुनकर मैं भाग के पहुंची। पता नहीं क्या हुआ था, कमरा भिड़ा नहीं था, कमरा खुला हुआ था और उसका लग रहा था उसका पैर फिसला या क्या हुआ, या उसे किसी ने धक्का दिया, कुछ समझ नहीं आया बेटा। उसका सर अलमारी के शीशे से बहुत ज़ोर से टकराया था। ये आवाज़ उसी की थी। उसके सर में कई घाव थे, बहुत ज़्यादा खून बह गया। बेटा मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। वो पूरा शीशा भी चकनाचूर हो गया, पता नहीं कैसे फिसल गया वो। अजीत को उसके पापा हॉस्पिटल ले गए हैं। बेटा तुम भी जल्दी से आ जाओ, आ जाओ बेटा, मैं रख रही हूँ। इतना कहकर फोन कट गया। रवि को काटो तो खून नहीं, बस वो इतना बोल पाया। जी 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 आंटी, जी आंटी आप घबराइए मत आंटी, मैं तुरंत पहुंचता हूँ, मैं तुरंत पहुंचता हूँ, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कहकर रवि ने फ़ोन काटा और अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे बार बार अजीत का चेहरा याद आ रहा था और शायद उसके मन में ये ग्लानि आ रही थी कि क्यों नहीं वो अजीत को उस शीशे के बारे में बता पाया, क्यों उसने वो अलमारी ले जाने दी, क्यों वो संकोच कर गया। दोस्तों फिलहाल इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। तो आगे भी मैं इस तरह की या और अन्य तरह की कहानियों को लेकर आऊँगा आपके लिए। इस कहानी में क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा मुझे अनुभव नहीं है बोल पाने का, हो सकता है बोलने में कहीं त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें। लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा परफेक्टनेस हो। लेकिन इन सब के ऊपर भी यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से और आपके कमेंट से। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। आपका पिंगाक्ष। नमस्कार।